अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम की बोली दहंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया। अब ताख़ीर का बहाना बनाकर तुर्किया की कंपनी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। कंसोर्शियम की बोली दहंदा ने हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। हमास का वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल बज उठे, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने M90 कस्मी मिसाइल तल अबीब पर फायर किए। इसराइल ने हमास के मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी, ताहम नुकसानात की तफसीलात जारी नहीं की गई। इसराइली फौज की गजा में जारी मजीद 72 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। रिहायशी इमारतों पर हमले में मुताद्दिद जख्मी हो गए। गजा में शहादत की मजमूई तादाद 42,000 के करीब पहुंच गई, जबकि 97,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। मुतासरीन में ज़्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इसराइली फौज बमबारी के साथ साथ फलस्तीनियों की ज़रई ज़मीनों की भी दुश्मन बन गई। हज़बा में जैतून के दर्जनों और दरख्तों को आग लगा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद, चीनी सफीर जोंग जिडोंग से मुलाकात। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत किया गया। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल सरेबाब के लिए हुकूमत मुतहरिक है। बाकी की तहकीकात की खुद निगरानी करूंगा। जिम्मेदारान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी चीनी सफारत खाने पहुँचे। चीन के सफीर से मुलाकात में वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कराची एयरपोर्ट धमाके की तहकीकात जारी, खातून समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। चीनी इंजीनियर्स के बारे में जिन अफराद को भी मालूमात थी उन्हें भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और खुदकश हमला आवर शाहफात की शनाख्त हो गई। बलूचिस्तान के जिला नोशकी का रिहायशी था। शाहफात के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी एक शोरूम से 75 लाख रुपए की खरीदी गई। गजा पर इसराइली जारियत का 1 साल, फलस्तीन के लिए पाकिस्तानी क़यादत यक ज़बान, इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत, गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर, अलामिया जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का खिताब, कहा कि इसराइल गजा में मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। लबनान और यमन में भी मासूमों का खून बहाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि फ़लस्तीन पर आवाज़ उठाने के लिए माहिरीन की कमेटी बनाकर दुनिया के अहम दारुल हुकूमत में भेजे जाएंगे। वक्त आ गया है कि खून रेजी को बंद कराने के लिए काविशें की जाएं। फ़लस्तीनी तालिब इल्मों को सरकारी जामियात में दाखिला देंगे। APC में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत, तहरीक इंसाफ अहम तरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। जब इजराइल बना तो कायद-ए-आज़म ने उसे नाजायज़ बच्चा कहा। 2 रियासती हल का जवाज़ ना शरई, ना सियासी और ना जोग्राफियाई तौर पर मुमकिन है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, कहा उम्मत मुस्लिमा ने मसला फ़लस्तीन पर गफलत का मुजाहरा किया। हमसे जनूबी अफ्रीका अच्छा है जिसने आलमी अदालत में केस दायर किया। बिलावल भुट्टो बोले APC से पैगाम भेज रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, खारजा सतह पर सफारती जंग के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का बायकॉट किया। मुस्लिम ममालिक के सरबराहों का इजलास बुलाएं, इन मुल्कों की अफवाज के सरबराहों को भी बुलाएं। शायद फ़लस्तीनियों के जहन में हो कि तुर्की और पाकिस्तान हमारा साथ देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि इसराइल शिकस्त खा चुका है, अब औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है। 2 रियासती हल कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ की नफ़ी है। मेरा मुतालबा है कि पाकिस्तान में हमास का दफ्तर होना चाहिए। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। बिछड़ने वालों की यादें आज भी ताज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा हमारी दुआएं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ज़लज़ले में नुकसान बर्दाश्त किया। कुदरती आफ़ात ने हमारी मईशत को धचका पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि उजड़ी बस्तियाँ आबादियों में बदल चुकी हैं।
अवाम को बुनियादी सहूलतें पहुंचाने के लिए इकदाम जारी हैं। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 7 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। एक मुकदमे में बानी PTI को भी नामजद कर लिया गया। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 12 हो गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान को एक दिन की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल के नाकाबिल जमानत वारंट भी गिरफ्तारी जारी हो गए। पटियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद। इतलाक बानी PTI समेत आम कैदियों पर भी होगा। पाबंदी का मकसद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के सिलसिले में जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले अनासिर की अहम वीडियो और तकरीबी सामान की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। पुरअमन एहतजाज का लबादा उड़े शरपसंद बलवाइयों ने रियासती पुलिस एहलकारों के खिलाफ तमाम हुदूद पार कर दी। शरपसंदों ने पुलिस एहलकार को ज़दोकोब किया, यरगमाल बनाने की कोशिश की गई। गिरफ्तार शरपसंदों से असलहा जिसमें पिस्तौल, एमुनेशन, गैस मास्क और खंजर भी बरामद कर लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की माड़ीपुर में कार्रवाई, रॉ एजेंट मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया। SSP SIU के मुताबिक मुलजिम से दस्ती बम, लॉन्चर, असलहा और मुख्तलिफ महकमे के सर्विसेज कार्ड, मुख्तलिफ नामों से हासिल किए गए पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जबकि दीगर कागजात बरामद हुए हैं। मुलजिम मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान से भारत का सफ़र बजरिए नेपाल करता रहा है। मुलजिम के खिलाफ बरामद होने वाले बम, असलहा नाजायज़ और पाकिस्तान दुश्मनी के शवाहिद बरामद होने पर 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बहरे अरब में बड़े तूफान का खतरा, NDMA ने पेशगी अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुमकिन तूफान पैदा करने वाला ये सिस्टम फिलहाल लक्षद्वीप वादी इंडिया के करीब वाक़ है, जिसका शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। इब्तदाई पेशगोई के मुताबिक इसकी रफ्तार और शिद्दत के लिहाज से ये सिस्टम अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी साहिली पट्टी के साथ टकरा सकता है, जिसके बायस पाकिस्तान के साहिली इलाकों को मुतासिर करेगा। अमेरिका में समंदरी तूफान हेलन की तबाही के बाद मिल्टन तूफान ने अमेरिका का रुख कर लिया। कौमी हरिकेन सेंटर के मुताबिक मिल्टन कैटेगरी 5 के तूफान में तब्दील हो चुका है। फ्लोरिडा और नवाही इलाकों में 160 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रियासत फ्लोरिडा से लोगों ने इनखला शुरू कर दिया। मिल्टन से मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बारिशें भी मुतवक्के हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम, 4 विकेटों पर 328 रन बना लिए गए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरियां, दूसरी विकेट पर 253 रन की शिराकतदारी। अब्दुल्ला 102 और शान मसूद ने 151 रन की इनिंग्स खेली। शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन भी मुकम्मल कर लिए। इंग्लैंड की जानिब से 2 खिलाड़ी आउट किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।